तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन का पेपर। जो छात्र कल की डेट में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पेपर देने गए थे उनका पेपर यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। जो पेपर आपका ऑफलाइन हुआ था, मैंने आपको पहले भी जानकारी दिया था कि जितने भी सेमेस्टर वाले छात्र हैं उनका जो पेपर होगा ऑफलाइन होगा। तो यहाँ पर कल की डेट में ऑफलाइन परीक्षाएं हुई, उसी का मैं यहाँ पर पेपर सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पर फ़ोटो खींचते समय क्वालिटी तो सही नहीं है, फिर भी जो कल की डेट में एग्ज़ाम देने गए थे छात्र वो मिला सकते हैं। आपका यही पेपर आया था, आप पेपर मिला लीजिएगा। और यदि आप मैथ का, ठीक है, और मुझे मैथ का भी प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि हमारा जो ड्यूटी था वो केवल यहाँ पर थ्योरी का ही था, जो कि मैथ का नहीं था। तो इसलिए मैं मैथ का प्राप्त नहीं कर पाया। यदि आपके पास मैथ का पेपर होगा तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ। देखिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप देख लीजिए। इसी नंबर पर आप अपना जो भी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर हुआ है या आपका थ्योरी का पेपर हुआ है, ये पेपर नहीं है तो आप फ़ोन करके या आप इसमें मैसेज करके, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप भेज सकते हैं। जो भी आपका पेपर हुआ उसका फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा, मैं सॉल्व करके बता दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है। तो साथियों, बिजली के तारों और सुरक्षा के रास्ता प्रदान करना इसका उपयोग होता है। तो हम सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। जितने भी छात्र सी ऑप्शन मार के बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, और यहाँ पर क्रम से हम आते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बांधों में उपयोग किया जाता है। तो साथियों, इसमें नायलॉन बांध का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन दिया गया है। थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा जो एग्जाम देने गए थे। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में एक्सेसरी का नाम क्या है। तो दोस्तों, इसको DIN रेल के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौण का नाम क्या है। ये जो सामने है इंडिकेट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम ग्रोमेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन। सारे क्वेश्चन आसान थे, कोई इसमें बहुत ही आपका बड़ा क्वेश्चन नहीं था, अर्थात कोई भी ज़्यादा यहाँ पर हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पैनल बोर्ड में कौन से डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं MCB, क्या बोला जाता है, MCB बोला जाता है। ये क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया था कि एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा स्वचालित होता है। तो दोस्तों, ये जो होता है टंगल स्विच के द्वारा होता है। किसके द्वारा, टंगल स्विच के द्वारा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो छात्र हैं उन्होंने बी नहीं मारा, सी मारा, क्योंकि सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, बी ऑप्शन इसका गलत है। मिला लीजिएगा, जितने भी छात्र बी ऑप्शन मार के आए उनका बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। इसका जो सही होगा सी ऑप्शन सही होगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया कि आप लोड स्थिति में कौन सा स्विच स्वचालित है। दोस्तों, आप लोड स्थिति में जो होता है आइसोलेटिंग स्विच जो होता है वो संचालित होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में MCB OLR को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जिसमें दोस्तों उपयोग किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जी चैनल। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर पूछा गया था कि किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। तो दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं थर्मल रिले, इसी का कार्य होता है बचाना। तो हम मारेंगे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जितने भी छात्र सी ऑप्शन मार के आए क्वेश्चन नंबर 8 का, उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रम का संचालन कौन सा है। मतलब कि एक सही क्रम से यहाँ पर पूछा गया है कि उसका सही क्रम क्या है। तो दोस्तों, इसका जो सही क्रम है वो है स्टार, मेन, टाइमर और डेल्टा। जो छात्र डी ऑप्शन मारे हैं उनका गलत है, जो कि यहाँ पर जो इन्होंने मुझे पेपर दिया उन्होंने डी मारा होगा, क्योंकि डी पर उन्होंने टिक किया है, तो उनका गलत हो जाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पैनल क्यों प्रदान किए जाते हैं, इसका कारण क्या है। तो साथियों, ये जो प्रदान किए जाते हैं वो सहायक सर्किट और संचालित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 11 को, जिसमें पूछा गया था कि एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बिजली के जो तार है उनको सुरक्षा करने का रास्ता इसका ये प्रयोग होता है। तो हम सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे और जितने भी छात्र सी ऑप्शन मारे उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कंट्रोल पैनल वायरिंग में डीआईएन रेल का उपयोग क्या है, जो कि ऊपर एक डीआईएन से जो आपका फिगर वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। तो इसका उपयोग होता है दोस्तों क्या, इसी में पूछा गया है। तो इसका उपयोग होता है कि स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री को लगाने में। तो ये आपका सही हो जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया था कि कौन सी डिवाइस अनुक्रमित नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं साथियों टाइमर। क्या बोलते हैं, टाइमर। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। तो साथियों इसका उद्देश्य पूछा गया है। तो इसका उद्देश्य होता है कि सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। अब इसमें जितने भी छात्र बी ऑप्शन मार के आए उनका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में, जिसमें पूछा गया है कि पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। दोस्तों पारंपरिक बिजली जो उत्पादन होता है वो आपका उसमें शक्ति उत्पादन होता है, जो कि डी ऑप्शन। जितने भी छात्र डी ऑप्शन मार्क हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। सौर सेल में साथियों उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया था कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत दो साथियों जो आता है वो आपका केवल हवा आता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया था कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों उसको हम बोलते हैं सूर्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया था कि ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसमें उपयोग किया जाता है आवेग टरबाइन का, जो कि इन्होंने मारा है फर्श से, जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा। इसमें आवेग टरबाइन का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है 20वें। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर पूछा गया था कि पनबिजली स्टेशनों में पेनस्टॉक का कार्य क्या है। दोस्तों इसका जो कार्य है वो आपको बताना था कि इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है टरबाइनों तक पानी पहुँचाना, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को, जिसमें पूछा गया है कि स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है। स्टीम में जो बॉयलर का उद्देश्य होता है वो पानी को भाप में परिवर्तित करता है, इसका ये मेन कार्य होता है। तो जिन्होंने यहाँ पर सी ऑप्शन मारा उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को, जिसमें पूछा गया कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं कैडमियम, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 में जो छात्र एग्जाम देने गए थे वो मिला लीजिएगा, जिसमें पूछा गया था कि जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है। जैव द्रव्यमान का जो अवशेष है साथियों उसको बोलते हैं हम घोल स्लरी, जो कि मैं कई बार इसको रिपीट भी करा दिया हूँ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। ऑक्सीजन या मिथेन या अदर अदर ऑप्शन आपको देखने को मिले थे, लेकिन इसमें आपका सही हो जाता है मिथेन, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन दिए गए थे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सौर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है। सौर पैनल में बिजली का उत्पादन जो होता है साथियों किसके द्वारा होता है। तो ये जब सूर्य की रोशनी जो फोटोवोल्टिक सेल पर टकराती है उसके द्वारा ये क्या होता है, चार्जिंग होता है। तो ये आपका सही हो जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का कार्य क्या होता है। ये थोड़ा सा दुधलापन है क्योंकि जिन छात्रों ने भेजा मुझे यहाँ पर इसी तरह का था। तो यहाँ पर देखिए इकोनोमाइजर का कार्य होता है कि फ्लू गैस द्वारा जो फीड पानी है उसको गर्म करें, जो कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है। सॉरी ये सी ऑप्शन है। सो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी होना चाहिए, सी होगा, देख लीजिए सी होगा। ये गैसों द्वारा होता है, ठीक है, द्वारा, ये गैसों द्वारा ही फीड पानी को गर्म करता है। ये आपका डी ऑप्शन गलत है, मिला लीजिएगा। और बी भी गलत है और ए भी गलत है, ये आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन। जितने भी छात्रों ने सी ऑप्शन मारा उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि जोरीय शक्ति स्टेशन में बैराज का उद्देश्य क्या है। दोस्तों बैराज का जो उद्देश्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं, खड़ी में प्रवेश द्वारा पानी को नियंत्रण मतलब कंट्रोल करना, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। तो ये आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया 33 में कि किस प्रकार का एसी प्रसारण और सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। थोड़ा सा ये ब्लर क्वेश्चन है लेकिन आप समझ सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पर मुझे प्राप्त हुआ इसलिए मैं आपको ऐसे ही दिखा पा रहा हूँ। थोड़ा सा क्लीन रहता तो अच्छा रहता, क्योंकि बताने में भी अच्छा लगता है। तो ये आपका कुछ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कहता, तो ये आपका 27 और ये आपका 28। नहीं दोस्तों, ये थोड़ा सा क्रम में गलती हो गया है। चलिए, जो लोग पेपर भेजेंगे मैं दोबारा इसको सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि ये क्लियर दिख नहीं रहा है जिससे परेशानी भी हो रही है। तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप का नंबर भी दे रखा है। ग्रुप में भी ज्वाइन होकर आप भेज दीजिएगा पीडीएफ, मैं आपको दोबारा सॉल्व करके बता दूंगा हर एक क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके पास व्हाट्सअप कैलकुलेशन एंड साइंस का भी पेपर वो भी भेज सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है।